क्लास 11 बायोलॉजी। तो ये पीछे वाले लेक्चर में हमने आपको ब्रायोफाइट मतलब शैवाल के बारे में बताया, ब्रायोफाइटा के बारे में, टेरिडोफाइटा के बारे में और जिम्नोस्पर्म के बारे में। आज हम इसके आगे एक और बचा था जो एंजियोस्पर्म है। ठीक है, तो थोड़ा सा एंजियोस्पर्म पढ़ने से पहले आप जो है पीछे का भी थोड़ा समराइज कर दे रहे हैं, ध्यान सुन लीजिए। मतलब वनस्पत जो जगत होता है उस वनस्पत जगत को 5 भागों में बांट दिया जाता है। पहला आता है शैवाल का वर्ग आता है, दूसरा ब्रायोफाइटा आता है, तीसरा टेरिडोफाइटा आता है, चौथा जो होता है जिम्नोस्पर्म और पांचवा जो है एंजियोस्पर्म। हमने आपको बताया था शैवाल जो होता है जिसको आम बोलचाल की भाषा में हम काई कहते हैं। जैसे ही बरसात होती है ज़मीन जो होती है फिसलन युक्त हो जाती है, उस समय वो फेवरेबल उनकी कंडीशन होती है, उसमें वो विस्तार उनका होता रहता है, ठीक है, जिससे ज़मीन फिसलन युक्त होती है। और शैवालों का जो वर्गीकरण होता है वह पिगमेंट के आधार पर होता है, वह वर्णक के आधार पर होता है। तो शैवाल जो होते हैं वह कई प्रकार के होते हैं। तो कोई हरे रंग का शैवाल होता है उसको हम क्लोरोफाइसी कहते हैं, लाल रंग का शैवाल होता है उसको रोडोफाइसी कहते हैं, या नीले हरे रंग का शैवाल होता है उसको हम साइनोफाइसी कहते हैं, भूरे रंग का शैवाल होता है उसको फियोफाइसी कहते हैं। तो इस तरह कहने का मतलब होता है कि जो शैवालों का जो वर्गीकरण होता है उसके रंग, रूप और वर्णक के आधार पर उनको किया गया, ठीक है। तो हमने आप जो है जनरली हमने आपको बताया था जैसे यूलोथ्रिक्स है, राइजोपस है, यूलोथ्रिक्स है, स्पाइरोगायरा है, ये होते हैं शैवाल। आपने जनरली देखा होगा जो तमाम जहाँ पे भी नमी होती है, जहाँ पे जल होता है वहाँ पे जो होता है कि शैवाल पाए जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा दीवारों के ऊपर काई लग जाती है तो वहाँ पे जब नमी रहती है तो वहाँ पे भी वो शैवाल होता है। आपने देखा होगा जो तालाब होता है, नदी होता है, उसका पानी हरे रंग का दिखाई देता है, तो पानी हरा नहीं होता, उसमें हरे रंग का शैवाल होता है, इसलिए वह हरे रंग का दिखाई देता है। इसी तरह धान का खेत होता है, धान के खेत में आपने देखा होगा काई होती है जो नीले हरे रंग की होती है, वो अभी क्या होती है नाश्ता कोलेराबिना होता है, उसका काम होता है जो स्वतंत्र वायुमंडल होता है, वायुमंडल में जो स्वतंत्र नाइट्रोजन पाई जाती है उसको वह नाइट्रोजन के यौगिक में कन्वर्ट कर देते हैं, जिससे मृदा की उर्वरा शक्ति क्या होती बनी जाती है। यह तो शैवाल का वर्गीकरण उसके आधार पे, वर्णक के आधार पे, उसकी रचना के आधार पे किया गया। ये शैवाल के बारे में था। इसके बाद बताया था ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा को पादप जगत का उभयचर कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि यह जो होता है नम और जो है थल, मतलब जल और थल दोनों स्थानों पे पाए जाते हैं। और जो ब्रायोफाइट्स के पौधे होते हैं वह अधिकांशतः जो पुरानी बिल्डिंगें होती हैं, इमारतें होती हैं, खंडहर होता है वहाँ पे पाए जाते हैं। ये भी नमी वाले स्थान पाए जाते हैं। इसमें जो रेक्सिया फ्लूटेंस एक पौधा होता है जो जली पौधा होता है, ठीक है। बाकी जो होते हैं इस वर्ग के अंदर, ब्रायोफाइटा के अंदर वर्ग होता है वह पौधे क्या होते हैं पाए जाते हैं। तो ब्रायोफाइटा के अंदर जो जनन अंग होते हैं उसको हम आर्किगोनियम कहते हैं। मतलब मादा जो जननांग होता है वह आर्किगोनियम कहलाता है, और जो होता है जो नर जननांग होता है वह एंथीडियम कहलाता है, या उसी को हम पुंधानी और स्त्रीधानी भी कहते हैं, ठीक है। और इसके बाद होता है इनमें निषेचन के लिए जल आवश्यक होता है, और इसके अंदर जो होता है वैस्कुलर बंडल नहीं पाए जाते हैं, संवहन तक नहीं पाए जाते हैं, पुष्प का निर्माण नहीं होता है। जब पुष्प का निर्माण नहीं होता तो बीज का निर्माण भी नहीं होता है। जाइलम और फ्लोएम भी इसमें नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें जो होता है कि जड़ तना और पत्तियों का अभाव होता है, तो जड़ तना पत्तियों के स्थान पर जो होता है कि वह राइजोइड्स क्या होते हैं पाई जाती हैं। तो राइजोइड्स जो होता है जड़ के समान व्यवहार करती हैं और जल और खनिज लवण को ग्रहण करने में सहायता करती हैं, ठीक है। इसके बाद दूसरा हमने आपको ब्रायोफाइटा के बाद जो तीसरा आता है वह टेरिडोफाइटा आता है। और टेरिडोफाइटा जो होता है इसको वैस्कुलर क्रिप्टोगेम्स कहते हैं, मतलब अपुष्पी संवहनयुक्त पौधे होते हैं। इनमें जाइलम और फ्लोएम क्या होते हैं पाए जाते हैं, ठीक है। और इसमें जो होता है जड़ तना और पत्ती का निर्माण होता है, इसमें जो होता है पुष्प का निर्माण नहीं होता है, मतलब पुष्प का निर्माण नहीं होता है, केवल वैस्कुलर बंडल संवहन तक क्या होते हैं इनके अंदर पाए जाते हैं। तो जाइलम के अंदर जो होता है वाहिकाएँ और फ्लोएम के अंदर सहकोशिकाएँ जो होती हैं इनके अंदर नहीं पाई जाती है टेरिडोफाइटा के अंदर। और टेरिडोफाइट जो होते हैं वह होते हैं एक तरह से मरुभूमि स्वभाव के होते हैं।
ठीक है। और इसमें जो होता है कि वही चीज़ होता है जो नर जननांग मादा जननांग ऐसे ब्रायोफाइटा में था, उसी तरह इसके अंदर भी नर और मादा जननांग क्या होते हैं, पाए जाते हैं। ठीक है। और इसके बाद होता है इसके अंदर फ्यूनेरिया वगैरह का पौधा आता है, फर्द वगैरह, फर्द का पौधा आता है, फ्यूनेरिया नहीं फर्द का पौधा आता है। ठीक है। और जो होते हैं ये पौधे इस वर्ग में जो होता है मार्सिलिया जो पौधा होता है वह एक्वेटिक प्लांट होता है। बाकी जो होता है जो सिलिगेला है, लाइकोपोडियम है, इक्विसिटम है, ये सब अलग अलग पौधे पाए जाते हैं। जो सिलिगेला पौधा होता है मनोरंजन के हेतु जो होता है उसका जो होता है उपयोग किया जाता है। या पुराने समय में आपने सुना होगा संजीवनी बूटी होती है, वह सिलेगनेला वर्ग के पौधे थे। सिलेगनेला की विभिन्न जो जातियाँ होती हैं वह उस वर्ग में जो होता है संजीवनी बूटी के रूप में इस्तेमाल की जाती थी। लाइकोपोडियम को हम क्लब मास कहते हैं, सिलेगनेला को हम स्पाइक मास कहते हैं, और इक्विसिटम को जो होता है हाथ से टेल कहा जाता है। ये सुना गया, ये मतलब मेन चीज़ था। इसके बाद होता है जिम्नोस्पर्म जो पौधा आता है, हमने आपको बताया था जिम्नोस्पर्म या अनावृत बीजी पौधे में पौधे कहलाते हैं, जिनमें जो होता है बीज का निर्माण होता है, लेकिन वह बीज क्या होते हैं, नग्न होते हैं, बीज के चारों तरफ भित्ति नहीं पाई जाती है। और इस वर्ग में जो होता है जो साइकस का पौधा होता है वह ऑर्नामेंटल प्लांट के रूप में, सजावटी पौधे के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। और इसके अंदर गिंगो बाइलोबा एक पौधा होता है, गिंगो बाइलोबा है, साइकस है, सिकोया है, ये तीनों पौधों को हम जीवित जीवाश्म कहते हैं, तो लिविंग फॉसिल्स कहलाता है। ये और जीवाश्म जो होता है जो जिम्नोस्पर्मी जो प्लांट होते हैं, या इसको हिंदी में हम कहते हैं अनावृत बीजी पौधा, जो अनावृत बीजी पौधे होते हैं ये उनमें बीज क्या होते हैं, नग्न होते हैं, बीज के चारों तरफ भित्ति नहीं पाई जाती है, तो नग्न बीजी पौधा कहलाता है। लेकिन इस वर्ग में साइकस को छोड़ करके इसे पाइनस है, सिकोया है, यह गिंगो बाइलोबा है, देवदार है, ये सब पौधे जो होते हैं काफ़ी बहुमूल्य होते हैं, इमारती होते हैं, इनकी लकड़ियाँ हल्की होती हैं, मजबूत होती हैं, टिकाऊ होती हैं। इसीलिए जो होता है माचिस की तीलियाँ हैं, हाथी और बैट के स्टिक होते हैं, लकड़ी की जो स्केल होती है, इसके अलावा लकड़ी के होल्डर वगैरह होते हैं, रेल के नीचे पटरियों के नीचे जो लकड़ियाँ बिछाई जाती हैं, वह सब जो होते हैं आवृत बीजी पौधे होते हैं, अनावृत बीजी पौधे होते हैं। अनावृत बीजी माचिस की जो तीलियाँ बनाते हैं वो भी अनावृत बीजी पौधा होता है। आपने देखा होगा जो पेंसिल होती है, पेंसिल के अंदर जो लकड़ियाँ होती हैं वह भी क्या होता है, अनावृत बीजी पौधा होता है। क्यों इसका इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ये होते हैं मजबूत होते हैं, टिकाऊ होते हैं, हल्के होते हैं, इसलिए इनका इस्तेमाल होता है, इस काम में लाया जाता है। ठीक है, तो ये मतलब चीज़ें उसके अंदर क्या होती है, पाई जाती है। और आज हम आपको बताएंगे एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म का मतलब होता है, एंजियो मीन्स होता है कवर। देखिए एंजियो का मतलब होता है क्या होता है, अगर इसको दो भाग में बांट दिया जाए तो एंजियो का मतलब होता है कवर, इसको हम करते हैं कवर, और स्पर्म का मतलब होता है सीड। तो इस वर्ग के अंतर्गत आने वाले जितने भी पौधे होते हैं उनके बीज क्या होते हैं, ढके होते हैं, बीज के चारों तरफ भित्ति पाई जाती है। और ये कहा जा सकता है ये उच्च कोटि के पौधे होते हैं, ये उच्च कोटि के पौधे होते हैं। और इनमें जो होता है सबसे जो लंबा पौधा होता है वह यूकेलिप्टस कहलाता है, और सबसे जो छोटा पौधा होता है वह उल्फिया होता है। तो उल्फिया जो होता है वो छोटा पौधा होता है, और लंबा पौधा जो है यूकेलिप्टस कहलाता है। और ये आवृत बीजी जो पौधे होते हैं काफ़ी एडवांस पौधे कहलाते हैं, और ये जो होता है काष्ठी होते हैं, और इसके अंदर वैस्कुलर बंडल क्या होता है, वेल डेवलप होता है। जाइलम फ्लोएम होते हैं पाए जाते हैं, समांतर पाया जाता है। और इसमें जो होता है जाइलम और फ्लोएम होते हैं, जो होता है कि जल और खनिज और भोजन का आदि को ले जाने का काम करते हैं। और आवृत बीजी पौधा जो होता है वह बीजपत्र के आधार पर दो प्रकार के होते हैं, एक बीजपत्री पौधा होता है, दूसरा जो होता है द्विबीजपत्री पौधे होते हैं। जिनमें एक बीजपत्र पाया जाता है उसको हम एक बीजपत्री पौधे कहते हैं, और जिसमें दो बीजपत्र पाया जाता है उसको द्विबीजपत्री पौधे कहते हैं। जैसे एक बीजपत्री पौधों में जो होता है मक्का है, गन्ना है, केला है, ये जो है आपका घास है, तो ये सब जो होते हैं बाँस है, ये सब एक बीजपत्री पौधे होते हैं। जबकि द्विबीजपत्री पौधे जो होते हैं जैसे आम वगैरह का पौधा होता है, नीम वगैरह का पौधा होता है, तो ये सब द्विबीजपत्री पौधे कहलाते हैं। तो कहने का मतलब हमारे सीधा हुआ कि जिसमें एक बीजपत्र पाया जाएगा उसको हम एक बीजपत्री कहेंगे, और जिसमें दो बीजपत्र पाया जाएगा उसको दो बीजपत्री पौधे कहते हैं।
इसके अलावा आवृतबीजी पौधे जो होते हैं इनमें जड़ तना पत्तियाँ क्या होती है विकसित होती हैं, ठीक है। और इसके अंदर जो होता है जाइलम और फ्लोएम जो होता है पाया जाता है, वैस्कुलर बंडल जो होता है विकसित होता है। इसके अलावा जो होता है कि इसमें जो पुष्प होता है उसमें नर और मादा जननांग क्या होते हैं पाए जाते हैं। तो पुष्प में जो होता है कभी कभी होता है नर और मादा जननांग पे एक ही पौधे में पाए जाते हैं, तब इसको हम द्विलिंगी पौधा कहते हैं। अगर दोनों अलग अलग पौधों में पाए जाते हैं तो उसको हम एक लिंगी पौधे कहते हैं, ठीक है। और इसमें जो होता है कि जो नर युग्मक होता है, नर जननांग होता है, वो पुष्प का जो तीसरा चक्र हमने बताया था आपको कि जिसको हम जो पुष्प के 4 चक्र होते हैं, पहला आता है बाह्य दलपुंज, दूसरा होता है दलपुंज और तीसरा होता है पुमंग और चौथा होता है जायांग। तो जो बाह्य दलपुंज और दलपुंज होते हैं ये पुष्प के सहायक अंग कहलाते हैं, और पुमंग और जो जायांग होते हैं वह पुष्प के जो है जननांग कहलाते हैं, नर और मादा जननांग कहलाते हैं। तो जो पुमंग होता है जिसको हम एंड्यूसियम कहते हैं, उसकी इकाई पुंकेसर होती है, और पुंकेसर के हमने बताया था आपको 3 भाग होते हैं, जो होता है परागकोश होता है, इसके बाद होता है फिलामेंट होता है, और इसके बाद कनेक्टिव होते हैं, और उसी से जो होते हैं नर युग्मक का निर्माण होता है। मतलब परागकोश के अंदर परागकण पाए जाते हैं और उसी परागकण को हम नर युग्मक कहते हैं, और ये पुष्प के तीसरे चक्र से इसका निर्माण होता है। और पुष्प का जो चौथा चक्र होता है जिसको हम जायांग कहते हैं, उसकी इकाई जो होती है अंडक होती है, और अंडक के जो 3 भाग होते हैं वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय, ठीक है। और इसी से जो होता है मादा जननांग का निर्माण होता है, ठीक है। अब इसके बाद होता है कि जब अर्धसूत्री विभाजन परागकोश में जब अर्धसूत्री विभाजन क्रिया होती है, उस अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप जो है परागकणों का निर्माण होता है, और परागकण जो होते हैं वह नर युग्मक, अभी हमने बताया नर युग्मक कहलाते हैं। उसी तरह जो होता है जो आवृतबीजी पौधा होता है उसमें जो होते हैं कि मादा युग्मक का निर्माण होता है। अब मादा युग्मक जो होते हैं वह बनते हैं, और अधिकांश जो आवृतबीजी पौधे होते हैं उसमें मादा युग्मक में होता है 7 कोशिकीय और 8 केंद्र की रचना का निर्माण होता है। इसमें से 3 जो होती है प्रतिमुख कोशिका कहलाती है, एक अंड कोशिका कहलाता है, 2 सहायक कोशिकाएं कहलाती हैं, और बीच में जो 2 केंद्रक होता है उसको हम ध्रुवीय केंद्रक कहते हैं या द्वितीयक केंद्रक कहते हैं, ठीक है। और परागण की जो क्रिया होती है वह विभिन्न माध्यमों से होती है, जैसे वायु है, जल है, कीट है आदि के माध्यम से होता है, ठीक। और इसके बाद इन पौधों में जो है द्विनिषेचन की क्रिया होती है, मतलब जो आवृतबीजी पौधा होता है उसमें द्विनिषेचन होता है, और युग्नज से भ्रूण का निर्माण होता है। जैसे युग्नज होता है निषेचन की क्रिया होती है, निषेचन के बाद जो है जाइगोट बनता है, उसी को युग्नज कहते हैं, और युग्नज से भ्रूण का निर्माण होता है। तथा इसके बाद होता है कि इसके अंदर जब दोहरा निषेचन की क्रिया हो जाती है तो भ्रूणकोश का निर्माण हो जाता है, और भ्रूणकोश जो होता है वह भ्रूण को विकसित करने में या भ्रूण को न्यूट्रिशन देने में सहायता करता है, ठीक है। और इसके बाद आवृतबीजी पौधे का वर्गीकरण है डाइकाट और मोनोकाट। तो डाइकाट लीविंग और मोनोकाट लीविंग ये जो होता है कि आवृतबीजी को 2 भागों में बांटते हैं। इसमें जो पहला आता है मोनोकाट, ठीक है, दूसरा होता है डाइकाट। मोनोकाट और डाइकाट। मोनोकाट को कहते हैं एक बीजपत्री पौधा, एक बीजपत्री, और ये डाइकाट को कहते हैं द्विबीजपत्री, द्विबीजपत्री पौधे। अब दोनों को पहचान करने का तरीका क्या ध्यान रखिए, मतलब जो एक बीजपत्री पौधा होता है ये होता है इसमें जैसे मान लीजिए जो है रूट है, तो एक ही जगह पे एक बीजपत्री पौधे में एक ही जगह पे ढेर सारी रूट पाई जाती है। इस तरह होता है धागे के समान रूप में एक ही जगह पे ढेर सारे क्या होते हैं रूट पाई जाती है। इसके बाद यहाँ पर होता है एक बीजपत्र होता है, ऐसे पाया जाता है। इसके बाद कुछ पत्तियाँ होती हैं, पत्तियाँ देखिए ऐसे बनी होती हैं, पत्तियों में होता है समानांतर शिराविन्यास क्या होता है पाया जाता है, ऐसी पत्तियाँ होती हैं पाई जाती है, समानांतर शिराविन्यास होता है, ठीक है। तो कहना ये होता है पत्तियों में होता है समानांतर शिराविन्यास, समानांतर शिराविन्यास, समानांतर शिराविन्यास, और होता है एक बीजपत्र, एक बीजपत्र पाया जाता, और इसके बाद अपस्थानिक जड़, अपस्थानिक जड़। मतलब पौधों में क्या होगा, पौधों की पत्तियों में समानांतर शिराविन्यास हो,
एक बीजपत्र हो और अपस्थानिक जड़ हो। अगर ये 3 चीज़ें पाई जाती हैं वो एक बीजपत्री पौधा कहलाता है। और इस एक बीजपत्री पौधे का जो एग्जाम्पल होता है वह मक्का है, यह मक्का, इसके बाद धान, गेहूँ, बाजरा, यह धान, गेहूँ, बाजरा, यह गन्ना, बांस, मोठा आदि। यह इसके बाद जो द्विबीजपत्री पौधे होते हैं उसमें देखिए क्या होता है, एक मूसला जड़ होती है, मेन जड़ होती है, और उसके बाद उसी से प्राथमिक कहलाती है। प्राथमिक और द्वितीयक दो जड़ें होती हैं, इसमें प्राथमिक और द्वितीयक जड़ें पाई जाती हैं। और इसमें क्या होता है, 2 बीजपत्र होता है, ऐसे 2 बीजपत्र बने होते हैं। और इसके बाद यहाँ पर जो पत्तियाँ होती हैं उन पत्तियों में उनका जाल बना होता है, ऐसे जो है जाल बना होता है। तो इसको हम कहते हैं जालिकावस्था विन्यास, जालिकावस्था विन्यास। और जो द्विबीजपत्री पौधा होता है उनकी पत्तियों में जालिकावस्था विन्यास होगा। और इसके बाद ये जो कि 2 बीजपत्र होते हैं, और ये जो कि मूसला जड़ होती है। तो मूसला जड़ें पाई जाती हैं और 2 बीजपत्र होते हैं। तो ये जो होता है डाइकाट का होता है। और डाइकाट मतलब इनको छोड़ करके जितने जो होते हैं, जैसे आम होता है, आम है, नीम है, तुलसी है, यह आदि पौधा है। इसका जो होता है द्विबीजपत्री का एग्जाम्पल हो जाता है। आम, नीम, तुलसी, महुआ, रूबी पौधे आपके आसपास दिखाई देते हैं। उनके अलावा उनको छोड़ करके बाकी जो होते द्विबीजपत्री पौधे कहलाते हैं। इसके बाद होता है अगला जो चैप्टर आता है पुष्पीय पौधों की आकार की, यह मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। मतलब ये जो है चैप्टर यही समाप्त हो जाता है। अब जो अगला चैप्टर शुरू होता है वह पुष्पीय पौधों में जो होता है, मतलब जो होता है पुष्पीय पादपों की आकार की होती है, या मॉर्फोलॉजी ऑफ जो होते हैं फ्लावरिंग प्लांट कहलाता है। और इसमें मॉर्फोलॉजी में पहला जो आता है वह इन्फ्लोरेसेंस आता है, पुष्पक्रम से कहते हैं। ठीक है, तो पुष्प प्रायः जो होते हैं आप देखे होंगे कि शाखाओं पर जो होते हैं अकेले या समूह में लगे रहते हैं। ठीक है, तो पुष्पों के जो होते हैं पुष्प अक्ष पर, मतलब जो पुष्पों के पुष्प अक्ष पर लगने के क्रम को पुष्पक्रम कहते हैं। ठीक है, अधिकांशतः आपने देखा होगा जो पुष्प होता है उस पुष्प पर प्रायः जो होते हैं पुष्प अकेले लगे होते हैं, या तो समूह में लगे होते हैं, या जो होते हैं कि समूह में लगे होते हैं। तो पुष्पों के पुष्प अक्ष पर, ध्यान सुनिएगा, पुष्पों के पुष्प अक्ष पर लगने के क्रम को पुष्पक्रम कहते हैं। और पुष्पक्रम जो होता है वह 2 प्रकार का होता है, एक रेसिमोज होता है, दूसरा साइनोज होता है। यह जो रेसिमोज प्रकार का पुष्पक्रम होता है जिसको हम असीमाक्ष कहते हैं, दूसरा होता है ससीमाक्ष कहलाता है। तो जो असीमाक्ष पुष्पक्रम होता है, इसी प्रकार का जो पुष्पक्रम होता है इसमें मुख्य अक्ष जो होते हैं वह अनिश्चित रूप से क्या करते हैं, वृद्धि करते रहते हैं। मतलब इसमें जो मुख्य अक्ष होता है, जो असीमाक्ष पुष्पक्रम होता है, जो रेसिमोज टाइप का पुष्पक्रम होता है, इसमें इस प्रकार का जो पुष्पक्रम होता है इसमें जो होता है कि जो मुख्य अक्ष होता है वह अनिश्चित रूप से क्या करता है, वृद्धि करता रहता है। तथा इसमें जो पुष्प होते हैं, अब यही पॉइंट से ध्यान सुनिएगा कि इसमें पुष्प जो होता है कभी समाप्त नहीं होता है। ठीक है, दूसरा होता है कि इसमें जो पुराने पुष्प होते हैं वह अक्ष के नीचे ओर होते हैं, और जो नए पुष्प होते हैं वह ऊपर की ओर होते हैं। यही ध्यान देना है। मतलब इसमें जो पुराना पुष्प होता है वह नीचे की तरफ होते हैं, ठीक है, और जो नए पुष्प होते हैं वह ऊपर की तरफ पाए जाते हैं। तो इस प्रकार का जो पुष्प विन्यास होता है या पुष्पक्रम होता है उसको हम अग्राभिसारी क्रम कहते हैं। ठीक है, और जैसे सरसों है का पौधा होता है, गुलमोहर का पौधा होता है, पुष्प होता है, उसमें पाया जाता है। तो एक बार फिर समझ लीजिए कि जो असीमाक्ष या रेसिमोज टाइप का जो पुष्पक्रम होता है, तो पहले पुष्पक्रम समझ लीजिए कि पुष्पों के जो पुष्प होता है उस पुष्पों के पुष्प अक्ष पर लगने के क्रम को, पुष्पों के पुष्प अक्ष पर लगने के क्रम को हम पुष्पक्रम कहते हैं।
और पुष्पक्रम जो होता है 2 प्रकार का होता है, एक रेसिमोज होता है जिसको हम असीमाक्ष कहते हैं, दूसरा जो है साइमोज होता है जिसको हम ससीमाक्ष कहते हैं। जो असीमाक्ष पुष्पक्रम होता है इसमें केवल आपको ये ध्यान देना है कि जो नए पुष्प होते हैं वह क्या होंगे, जो नए पुष्प होते हैं वह शीर्ष पर पाए जाते हैं और जो पुराने पुष्प होते हैं वह नीचे की तरफ पाए जाते हैं। और इसमें पुष्प का जो अक्ष होता है वह अनिश्चित रूप से वृद्धि करता रहता है। तो केवल ध्यान देना आपको कि इसमें जो पुराने जो पुष्प होते हैं वह अक्ष के नीचे की तरफ पाए जाते हैं और जो नए पुष्प होते हैं वह ऊपर की तरफ पाए जाते हैं। जो सरसों वगैरह का जो पौधा और पुष्प होता है उस नीचे पाया जाता है। और ससीमाक्ष मतलब जो होता है, जो साइमोज होता है, इसमें जस्ट उसी का उल्टा होता है। ठीक है कि यहाँ पे नए पुष्प जो होते हैं वह नीचे की तरफ पाए जाते हैं और जो पुराने पुष्प होते हैं वह ऊपर की तरफ पाए जाते हैं। ठीक है, और ये ससीमाक्ष प्रकार का होता है। जो मदार वगैरह का पुष्प होता है या रेनम्बुलस होता है, ड्रोसेरा का जो पौधा होता है उसमें जो होता है ससीमाक्ष प्रकार के पुष्पक्रम पाए जाते हैं। और इसमें जो होता है मुख्य अक्ष जो होता है वह पुष्प में समान, जैसे ही पुष्प बनता है वैसे वह अक्ष क्या होता है, समाप्त हो जाता है, उसकी वृद्धि नहीं होती, रुक जाती है। ठीक है, तो कई इसे उसमें आपने पढ़ा है कि इसमें जो पुष्प अक्ष होता है उसकी अनिश्चित वृद्धि होती रहती है, लेकिन इसमें जो होता है जिस शाखा पे पुष्प का निर्माण हो जाता है फिर उस शाखा पे उसकी वृद्धि रुक जाती है, वहाँ से ब्रांचिंग हो जाती है, शाखाओं का उप शाखाओं का निर्माण होता है। और इसमें जो होता है कि जो क्रम होता है इसको हम बोलते हैं बेसिपिकल सक्सेशन कहते हैं और इसको मदार और रेनम्बुलस वगैरह पौधों में पाया जाता है। जैसे उसमें आपने पढ़ा था जो पुराने पुष्प होते हैं वो नीचे की तरफ होते हैं, तो यहाँ आप ये पढ़ेंगे कि जो होते हैं जो पुराने पुष्प होते हैं वह ऊपर की तरफ होते हैं और जो नए पुष्प होते हैं वह नीचे की तरफ। ठीक है, इस तरह जो होता है कि वह विकसित होता है, उसी को पुष्पक्रम करते हैं। और इसमें जो विशेष प्रकार के कुछ पुष्पक्रम पाए जाते हैं, इससे साइथियम का एक पौधा होता है। तो साइथियम जो होता है अधिकांशतः जो होता है पुष्पक्रम जो होता है यूफोर्बिएसी एक कुल होता है, उस कुल के सदस्यों में पाया जाता है। और ठीक है, यूफोर्बिएसी जो होता है विशेष प्रकार का पुष्पक्रम होता है। तो साइथियम है, इसके अलावा वाइटिसिलास्टर है, हाइपेंथोडियम है, ये तीनों जो होते हैं विशेष प्रकार के पुष्पक्रम होते हैं। तो हाइपेंथोडियम जो पुष्पक्रम होता है वह गुलर वगैरह के पौधों में पाया जाता है। और वाइटिसिलास्टर जो होता है कूट चक्रक जो पुष्पक्रम होता है वह तुलसी के पौधों में पाया जाता है। और ये जो होता है कि जो अभी आपने पढ़ा है साइथियम प्रकार का जो पुष्पक्रम होता है वह यूफोर्बिएसी कुल के पौधों में पाया जाता है। और इसके बाद होता है पुष्प आता है। तो पुष्प आप जानते हैं बहुत पुराना मतलब हैं, कई बार बता चुके हैं कि पुष्प के होते हैं कि होता है जो तना जो है संघनित हो जाता है तो पुष्प का निर्माण होता है, मतलब तने का रूपांतरित जो भाग होता है वह पुष्प कहलाता है। और पुष्प के वही 4 चक्र होते हैं। बाहर का जो चक्र होता है वो बाह्य दलपुंज कहलाता है, जो दूसरा चक्र होता है पुष्प का उसको दलपुंज कहते हैं, और जो तीसरा चक्र होता है उसको हम पुमंग, और चौथा जो चक्र होता है उसको हम जायांग कहते हैं। तो पुमंग और जायांग जो होता है नर और मादा जननांग कहलाता है, पुष्प के नर और मादा भाग होते हैं। ठीक है, और जबकि जो होते हैं बाह्य दलपुंज होते हैं वह पुष्प के होते हैं एसेसरी आर्गन होते हैं, सहायक अंग कहलाते हैं। इसके बाद आपका आता है इसमें अलग अलग जो आकृति होती है, जो बाह्य दल की आकृति, दल की आकृति, उसके अलग अलग होते हैं स्ट्रक्चर होते हैं। उन स्ट्रक्चर को हम आपको अगले लेक्चर में समझाएंगे। ठीक है।